देखो 123 क्वेश्चन है ये। तो 123 में जो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है कि Li, देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड टू गैस। इसमें जो हीट लग रही है वो है 161। दूसरा देखो ये गैस है और ये है एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसमें इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में ये है आपका बॉर्न हैबर्ट साइकिल से। ये बॉर्न हैबर्ट साइकिल आपके पास थी नहीं। देखो बॉर्न हैबर्ट साइकिल में क्या होगा, इस साइकिल को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। होना क्या है इस साइकिल में कि ये जो बॉर्न हैबर्ट साइकिल है ये वर्क करती है हेस लॉ पे। ठीक है, ये किस पे काम करेगी, हेस लॉ पे। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो आयंस वगैरह हैं या जो चीजें होती हैं, एक मिनट, इसमें बॉर्न हैबर्ट साइकिल में क्या है, देखो जैसे लिथियम है प्लस Cl2 है। ठीक है, और ये बना देगा, ये हाफ Cl2 ले लो और ये बन जाएगा आपका LiCl। ठीक है, तो ये बॉर्न हैबर्ट साइकिल है जो आपके पास ये वाला है। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि आपको ये Li है, Li से किस में चेंज करना है, आपको Li से चेंज करना है, आपको सबसे पहले गैस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस, ये सॉलिड 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 है और सॉलिड से आपको गैस में चेंज करना है, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। और ये क्या है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल से आपको इसे आयंस में चेंज करना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल टू आयंस में चेंज करना। अच्छा, फ्लोरीन है यहाँ पे ना, तो ये F2 कर दो, इसे F2। एक मिनट में इसे हटा देता हूँ। देखो ये Li है प्लस F2 गिव्स LiF, इसको हाफ कर दो। तो ये सबसे पहले ये सॉलिड है और ये है गैस। तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे होता है सब्लिमेशन एनर्जी। और ये है आपके पास मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आपको एटम में चेंज करना है तो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हाफ लगेगा क्योंकि हाफ ही मॉलिक्यूल है, तो ये हाफ डिसोसिएशन एनर्जी का इसने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। ये हाफ है तो इसमें इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास फ्लोरीन। इसके बाद देखो ये गैस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये बन जाएगा Li प्लस। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू दी हुई है इसमें। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू दी हुई है 520 है, जो ये 520 वैल्यू दी हुई है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। और जो ये F है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये होता है माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जो गेन करेगा उसमें आता है EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर ये दोनों आयंस एक दूसरे को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे इसमें लगता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होता है जो आयंस से बनता है, तो ये लैटिस एनर्जी हो गया। और ये जो डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट, ठीक है, एक ये डायरेक्ट बन सकता है। तो देखो डायरेक्ट के लिए जो रिएक्शन और लिखी हुई है इसने, डायरेक्ट में इतनी हीट रिलीज होगी, यानी डायरेक्ट में जो हीट रिलीज होती है वो है 617। ठीक है, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब आपको सारी वैल्यू दी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या कहता है कि जितनी भी टाइप की एनर्जी उसे सम कर दो, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये ओवरऑल एनर्जी लगी है वन स्टेप में, कि रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है या फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जितनी वैल्यूज दी है उस सबको ऐड करना है और आपको क्या निकालना है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर।
तो यहाँ पे ये हैश लॉ पे वर्क करता है। तो हैश लॉ कहता है कि जब आपको कोई भी कंपाउंड को बनाना है तो चाहे आप डायरेक्ट बनाओ चाहे आप नंबर ऑफ स्टेप में बनाओ, इसे जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा वो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है -617 इक्वल टू, ये आपको सब्लिमेशन की एनर्जी दी हुई है देखो 161, तो ये हो जाएगा 161 प्लस डिसोसिएशन की वैल्यू हाफ दी हुई है देखो 77, तो यहाँ पे 77 हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी है 520, तो ये 520 हो गया। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको निकालना है तो इसको लिख लो EGE। और लैटिस एनर्जी देखो, लैटिस एनर्जी कौन सा हो गया, ये जब आयन से LiF बन रहा है तो उसमें कितनी हीट निकल रही है -1047। बस इन सबको सम करके ये EGE की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आया समझ में ये? यस सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर आ रहा है लगभग -328 यानी कि सी आंसर आ रहा है इसका माइनस। ऑप्शन सी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का दिया हुआ आपको -74 किलोजूल पर मोल। In order to calculate the average value given out in the formation of CH bond, from this it is necessary to know which one of the following। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा। अगर आपको बोल दिया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इतनी हीट अगर आपने क्या किया कि मीथेन को बना रहे हो आप, इससे बनाओगे आप। फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्म करना। ठीक है, तो जैसे मीथेन को फॉर्म किया आपने C+2H2 गिव्स CH4। ठीक है, तो इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितनी, इतनी -74.9। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपका वो कितना हो जाएगा, -74.9 किलो जूल। इतनी हीट इससे निकलेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड। एवरेज, क्योंकि ये देखो एवरेज क्या होता है आपको बताया था, CH में 4 CH बॉन्ड होंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जो 4 है इसका एवरेज, क्योंकि पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा फिर सेकंड ये थर्ड ये 4, ये तो चारों अलग अलग वैल्यू होंगी, इसलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू होता है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड, फ्रॉम दिस इट इज नेसेसरी टू नो। आपको क्या चीज इसमें से पता होनी चाहिए जिससे आप इसकी एवरेज वैल्यू को निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा होगा। सर ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों चाहिए, क्योंकि देखो जब आपने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा है तो बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है कि C तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, हाइड्रोजन है, जो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इक्वल टू जब ये CH4 आएगा, CH4 का मतलब ये 4 बॉन्ड बन गए, तो C और H के बीच में 4 बॉन्ड हो गए, तो ये तो हम निकालेंगे। आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो पता ही है। तो यहाँ पे जब आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हो तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला में क्या है, C की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। आपको हाइड्रोजन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपके पास रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होगा 4 इंटू, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है, 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है ना इसमें। तो आपको ये मिल जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये है आपकी रिएक्शन की वैल्यू भी हम कह सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन।
तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। हाइड्रोजन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इससे आप CH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, आपको अगर कैलकुलेट करना है CH की एवरेज वैल्यू को तो आप कैसे करोगे, आपको क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को अगर हमें क्या करना है, डिसोसिएट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। अगर ये पता चल जाएगा हमें तो हम यहाँ से आराम से CH की जो बॉन्ड एनर्जी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 125। 125 है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल। अगर आपने एथेनॉल का कंप्लीट कंबशन कर दिया, ये एथेनॉल है C2H5OH plus 3O2 gives 2 CO2 and 3H2. The amount of heat produced as measured in बॉम कैलोरीमेट्री। एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पास उसको निकालने के लिए होता है, डेल एच और डेल ई को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इसे, बॉम कैलोरीमेट्री को। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि जो इतनी हीट मेजर करी आपने एट 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग आइडेंटिकली द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन विल बी। आपको बताना कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक फॉर्मूला लग जाता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बस उसी को हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। और ये फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब क्या होगा, आपको डेल यू की वैल्यू देखो, हीट ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, जितनी हीट उसने ली है ये आपका डेल यू हो गया। तो डेल यू हो जाएगा आपके पास -1364.47। ठीक है, और आगे यहाँ पे n को निकालेंगे, n कितना आएगा, डेल एन जी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे 2 है क्योंकि लिक्विड को हम देखते नहीं है, गैस में 3 है, तो 2 - 3 यानी -1 हो जाएगा। ये -1 इंटू आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, और टी की वैल्यू 298 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 का मतलब जो टेम्परेचर होगा उसमें 273 को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डेल एच की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आपने कि ये आपको किलो जूल में दिया हुआ है और ये आपका जूल में निकलेगा, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो दोनों किलो जूल में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है फर्स्ट वाला आंसर ई, -1366.95 किलो जूल पर मोल। तो कॉन्सेप्ट आया समझ में? Yes, sir. अब आता है 126। 126 कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कितना होगा ये। ठीक है, तो देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, और एक चीज और है, हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है, कि अगर 1 मोल कोई भी क्या है, लिक्विड है, और आप उसे सर कंप्लीटली उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना, वेपर या गैसेस फॉर्म में अगर उसमें आप कितनी चेंज, हीट रिक्वायर्ड होती है। हाँ, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड या रिलीज होगी वो आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो ये आपको वैल्यू दी हुई है वेपोराइजेशन की 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन। अब आगे वो पूछ रहा है आपसे इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस वन इज
100 डिग्री सेल्सियस पे बताना आपने कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता कैसे चलेगा इसमें कि 100 डिग्री पे कितना होना चाहिए। तो आपको क्या पूछा इसमें, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। इंटरनल एनर्जी मतलब कौन सी चीज पूछी है आपको, डेल यू पूछा हुआ है। ठीक है, और डेल एच गिवन है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला इसमें, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये जो डेल एन जी होगा ये क्या होगा। ठीक, अब डेल एन जी आपके पास यहाँ पे क्या, वेपोराइजेशन का मतलब ये था लिक्विड फॉर्म में, और ये लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, है कोई आइडिया इसमें, डेल एन जी की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सर ऑप्शन बी। नहीं, इसमें क्या होगा, देखो इसमें आ जाएगा, यहां से देखो, इसको देखो पहले, डेल एन जी यहाँ पे है गैस, गैस के कितने मॉलिक्यूल हो गए 1, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब डेल एन जी हो गया 1, तो यहाँ पे 1 रख दो बस। अब क्या करोगे, आपको ये डेल एच की वैल्यू तो गिवन ही है। ठीक है, डेल एच कितना हो गया 40.66, सर 40.66 जूल। हाँ, इज इक्वल टू डेल यू आपको निकालना है, प्लस डेल एन जी 1 हो गया, आर की वैल्यू हो गई 8.314, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है देखो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन अपॉन 1000, क्योंकि ये किलो जूल में। अब यहाँ से आपको डेल यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाओगे, हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू 40.66 माइनस ये 8.314 इंटू 373 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 40 से कम आ रहा है, 40 से कम वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ए। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें देखो कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि आपको पता है 40 माइनस समथिंग है, तो माइनस का मतलब कम होगा, तो इसीलिए ए इसका राइट आंसर है। अब 127 भी इसी तरीके का मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे दिए इसमें, और रिएक्शन देने के बाद उसने पूछा आपसे, अच्छा ये डेल एच की वैल्यू x1 दे दी, डेल एच की वैल्यू माइनस x2 दे दी, डेल एच की वैल्यू माइनस x3 दे दी, और डेल एच की वैल्यू प्लस x4 दे दी। और क्या पूछा उसने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। देखो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो उसी से बनेगा, 1 मोल आपको फॉर्मेशन करना, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिव्स H2O बनाना। अब ये रिएक्शन आपको यहां से निकालनी है। इसमें आप क्या क्या चीज करोगे कि आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, और इससे आप निकालोगे एक्स और वाई के टर्म्स में। तो आप को इसमें है कुछ आइडिया क्या कर सकते हैं हम इससे? सर इसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो तो एकदम इसके जैसे सिमिलर है। तो बस सेकंड वाला आंसर हो गया, तो ये सेकंड यस सर, वाला आंसर ऑप्शन हो डी गया। हो जाएगा फिर इसमें। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, यही तो वो है, वो क्या करता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया उसने, तो ये अब आप कई बार कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑलरेडी, तो इसका मतलब माइनस x2 इज द राइट आंसर। आपको सिर्फ मीनिंग आनी चाहिए क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब जब उसी के एलिमेंट से वो बनेगा तब उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब है 128। 128 है, डाइबोरेन इज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल विच अंडरगो कंबशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे दी है
कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ बोरोन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है और क्या पूछ लिया आपसे, एंथैल्पी चेंज कितना होगा कंबशन ऑफ बोरोन, यानी बोरोन को आप कंबशन करोगे। कंबशन ये किया हुआ है देखो, B2H6 कंबशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डाइबोरेन इज बर्न्ड एंड फॉर्म B2O3 एंड H2। आपको बोला इसमें बताओ, और इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्वेश्चन नंबर 4। तो आप कैसे निकालोगे इस इक्वेशन को, थ्रू दिस वन। तो कोई आइडिया लग रहा है आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा हमें? सर यहाँ पे गिव राइज B2O3 को उस साइड ले जा लेंगे हम पहले, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन में से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, B2O3 को, नहीं B2O3 तो नहीं, अपनी साइड है, यस सर, नहीं नहीं, B2O3 प्लस इसको ले जाएंगे H2O। फोर्थ वाले को। फोर फोर यहाँ पे है लेफ्ट में और यहाँ यस पे सर, राइट में, इसको अपोजिट फोर्थ कर, वाले को। हाँ फोर्थ को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 सर B2H6 gives 2B plus 3H2। तो यहाँ साइन 3H2। माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस। यस सर। अब किस अब किस उसके बाद equation क्या सर, करना है? अब इसमें सबको वो देखना है, इक्वल करना है सारी इक्वेशंस को। हाँ अब जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में B2O3 हमारा क्लियर आ रहा है, हाँ, एंड 3H2 भी आ रहा है हमारे पास। देखो ये हो गया -4 कर दिया हमने, ठीक है, ये तो -4 हो गया, ठीक। अब 1 2 3, अब देखो इसका क्या करेंगे, इसका ये किस साइड होना चाहिए, ये एज इट इज होना चाहिए, +1, यस सर। ठीक है। और सेकंड वाला, सेकंड में S2 इधर ही साइड है, ठीक है, और O2 यस इधर ही सर। है, तो इसको भी प्लस कर देंगे, +2, ठीक है। लेकिन मुझे वाटर यस कितने सर। चाहिए, 3 चाहिए, और यहाँ पे वाटर कितने हैं, 1 है, तो इसको किससे सर 2 मल्टीप्लाई है। करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पे तो 1 ही है ना वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो 1 है नहीं सर, थर्ड वाला भी गिव राइज टू हो जाएगा ना। थर्ड वाले में। यस सर, अगर हम दोनों को करेंगे तो। चलो देखते हैं, चलो इसको हमने किससे कर दिया, 2 से कर दिया, ठीक है। और थर्ड वाले की हमें जरूरत ही नहीं पड़ने की, बट सर ये पड़ेगी, गैस में और वो लिक्विड में। हाँ हाँ, तो थर्ड वाले को भी कर दो चलो, और थर्ड वाले को ऐड कर दिया हमने सिंपल। लेकिन हाँ ये क्या है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो ये तो ऐड नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये 3 करना पड़ेगा, यस सर। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट करने के, यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, इक्वेशन फर्स्ट +3 इंटू इक्वेशन सेकेंड +3 इंटू इक्वेशन थर्ड -4, यही किया। यस सर। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 and 3, ठीक। और ये माइनस का साइन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अब क्या होगा कि कोई कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे एक कैंसिल आउट ये हो रहा है, ये वाला 3H2O लिक्विड और ये लिक्विड, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये भी कैंसिल आउट हो गया, देखो 2B और ये भी -2B कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये हाइड्रोजन कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो ये 3H2, ये भी 3H2 कैंसिल आउट हो गया। यस सर। अब देखो ये माइनस का साइन था, ये इधर से दूसरी तरफ आ गया, तो क्या हो जाएगा, B2H6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने चाहिए मुझे, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 3/2, ठीक है। तो इसका 3/2 प्लस 3/2 कितना होगा, 3/2 प्लस 3/2, 2 कॉमन आ गया, 3 + 3 6, तो ये 3 आ जाएगा, तो इन दोनों का प्लस यस कितना आ सर। जाएगा, 3O2 आ गया। 3 हो जाएगा। गिव्स, यस सर। ये देखो B2O3 राइट में चाहिए हमें, और वाटर के 3 चाहिए, तो यस। मिल गया हमें सब। यस सर। हमने क्या क्या किया देखो, इक्वेशन फर्स्ट +3 इंटू इक्वेशन सेकेंड +3 इंटू इक्वेशन थर्ड -4, तो वही चीज इनके साथ करनी है। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है ये -1273
फिर है +3 इंटू ये सेकेंड की वैल्यू है -286, फिर बीच में +3 इंटू इसको करो 44, फिर ये माइनस ये हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है बी वाला आंसर, -2035। इस समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 129। How many molecules of ATP undergo hydrolysis to raise the temperature of 180 kg of water, which was originally at room temperature by 1 degree Celsius? अच्छा, ये तो वो हो गया आपका हीट कैपेसिटी है, इसको नहीं आएगा आपके पास से। हाँ, ये सी वाले हैं जो ये हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी आपको बताई नहीं है, इसीलिए आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी। 131, ठीक है, 131 में देखते हैं क्या है। 131 में है एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो। ये आपको दे दिया एंथैल्पी चेंज का। ठीक है, कि अगर आपने Cl2 से Cl बनाया तो इतनी हीट लगेगी, I2 से I में चेंज किया तो इतना हीट होगा, ये सारा आपका एंथैल्पी चेंज दे दिया। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आयोडीन एंड क्लोरीन आर, ये स्टैंडर्ड स्टेट ये है इसकी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl गैस कितना होगा। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl, अगर आपने ICl को करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ICl कैसे बनेगा, देखो ICl बनेगा आपके पास I2 प्लस Cl2 गिव्स 2ICl। ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी जब आप किसको ब्रेक डाउन करोगे I को, ठीक है, और प्लस पहले इसमें रिएक्टेंट आता है, देखो रिएक्टेंट ये हो गया, प्लस एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये दूसरा आपका आ गया। उसके बाद ICl, ठीक है, ICl जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ICl है, तो इसमें इसको माइनस साइन करेंगे तो ये हो गया रिएक्टेंट, तो इसमें रिएक्टेंट पहले लिखते हैं, प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ ये प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसके कितने एटम है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अब यहां से देखो, इसमें से देखो Cl2 की वैल्यू आपको गिवन है, I2 की वैल्यू आपको गिवन है, I को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये वैल्यू गिवन है, और ICl की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और फोर्थ इसमें आपके पास आता है ये I सॉलिड से I गैस की तरफ, तो I सॉलिड से I गैस की तरफ, यानी ये सब्लिमेशन, यानी आप इसमें कौन सा वो लगा सकते हो, या तो आप लगा सकते हो सीधा हैश लॉ जो हमने अभी कहा था, हैश लॉ, आप चाहे तो इसमें हैश लॉ लगा सकते हो डायरेक्ट, और चाहे आप इस तरीके से करो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। और ये आपको पहले सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पहले लिखनी पड़ेगी कि जो I2 किससे चेंज हो रहा है, सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है, तो ये भी एनर्जी रिएक्टेंट में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए। या अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, किससे, हैश लॉ से। ठीक है, हैश लॉ वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके भी कर सकते हो, कि हैश लॉ क्या कहता है कि I2 है सॉलिड, और ये हाँ Cl2 है, ठीक है, और गिव्स ICl, और ये फिर सॉलिड से किस में चेंज होगा, पहले गैस में चेंज होगा। ये हाफ डिसोसिएशन एनर्जी होगी,
हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये बन जाएगा Cl। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे गैस के बाद ये आयंस में चेंज होगा, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके ICl बन जाएगा। तो भी ये रिएक्शन है जो आपका, और ये डायरेक्ट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, ICl का। तो ये दोनों स्टेप से आप कोई भी स्टेप को ऑप्ट करोगे, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया किसके लिए, ये 131 का। तो चाहे आप वो दो मेथड इसको करने के, चाहे आप हैश लॉ के थ्रू करें से, या इस साइकिल को हम कहते हैं यहाँ पे बॉर्न हैबर्ट साइकिल, बॉर्न हैबर्ट साइकिल, ठीक है। तो उससे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आ रहा है 131 का, वो आ रहा है 16 पॉइंट, ये फर्स्ट वाला। एक बार इसे करके देखना, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना आप, ठीक। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, इस वैल्यूज को यहाँ अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक डाउट था आपका। ATP वाला तो आने का नहीं है, क्योंकि ATP आपके कोर्स में नहीं है, इसे छोड़ देना। इसके बाद आगे थे पीछे वाले सारे क्वेश्चन, यस सर। तो बताओ 133 का आंसर क्या है। सर इसका ऑप्शन डी है। डी। यस सर। The reaction with del H is equal to 0 is found to be spontaneous। ये spontaneous किस केस में हो सकता है, ठीक है। तो spontaneous के लिए हम कौन सा फैक्टर देखते हैं, del G is equal to del H minus T del S। अब ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब del G is equal to क्या होना चाहिए, माइनस T del S होना चाहिए। तो जब del S की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब हो सकता है, तो एक केस तो ये हो गया, ठीक है। और T del S इज पॉजिटिव, T del S अगर पॉजिटिव होगा तो जो T del S है वो तो नेगेटिव होना चाहिए। ये T del S है जो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, तभी ये del G ओके नेगेटिव सर। आएगा, है ना। यस सर। इसीलिए ये वाला C इसमें गलत है। कंफ्यूजन, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। B आंसर है। अब 131 और 34 क्वेश्चन, इसमें कौन सा किया गया, सर इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्या कह रहा हो, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन विच ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज बीइंग डन, द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। तो यहाँ पे डेल जी क्या है, लेस देन 0 है, ने माइनस हो गया, सर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ये डेल जी आपका की। प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। इस केस में क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल का मतलब जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है सारी की सारी लगभग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही जनरली इरिवर्सिबल होती है, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 135, in conversion of limestone to lime, the value of del G naught and del S naught are इतना है 179.1 किलो जूल पर मोल एंड 160.2 जूल। देखो ये क्वेश्चन को बहुत चालाकी से देते हो, एक को तो किलो जूल में दे दिया, एक को जूल में दे दिया, ताकि आप क्वेश्चन आंसर करोगे और दोनों को ऐड किया या माइनस किया आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो इसको किलो जूल में चेंज करो या तो इसको जूल में चेंज करना है, ठीक है। तो ये यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से आंसर रॉन्ग आते हैं बस, ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे कि डेल एज्यूमिंग दैट डेल जी नॉट एंड डेल एस नॉट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर,
टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहे। टेम्परेचर अबव विच कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आप बताओ कि किस टेम्परेचर में ये जो दोनों कन्वर्जन है वो क्या हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे हम इसे? तो आपके पास एक फॉर्मूला है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। और आपको पता है कि जो डेल जी होता है ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो डेल एच है माइनस टी डेल एस है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, ये डेल एच को इधर से दूसरी जगह चेंज करते हो, ठीक है। तो डेल एच को चेंज करो तो क्या होगा, माइनस टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, अगर आपने टी की वैल्यू निकालनी है, टी, या आपको डेल एस टी निकालना है आपको, तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस माइनस, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपको डेल एच और डेल एस दोनों आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखोगे, उसके हिसाब से आपको आंसर, उसकी जो ये वैल्यू आएगी इससे कम होनी चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये उस केस में ये स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो टेम्परेचर है वो इन दोनों को जो डिवाइड करके आएगा उसके कम होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में वाला? यस सर। या अगर आपको इसे प्लस में लाना तो क्या करो, इसको ऐसे, इसको अपोजिट कर दो, जैसे मैंने कहा डेल एच माइनस टी डेल एस इज लेस देन जीरो। अब इसको प्लस में लाना तो इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, डेल एच इज लेस देन टी डेल एस, ठीक है। फिर ये इधर चले जाएगा, तो डेल एच अपॉन डेल एस, ये टी। अब आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड करके, ये दोनों को डिवाइड करके जितना टेम्परेचर आएगा, ठीक है, उससे उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है लगभग ए, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 111, इसको डिवाइड करके आएगा 1117.9 कैलोरी, यानी ये किसके सबसे पास है, 1118 केल्विन के, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 का बताओ क्या है। ये भी लगभग ऐसे क्वेश्चन है कि फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल एच। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, आपको फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर।